कि इन्होंने दिया क्यों है, ली चैटलियर प्रिंसिपल दिया क्यों गया है। तो ये क्या बोला जाता है कि इन्होंने दिया था इसलिए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसके लिए दिया था कि कौन कौन ऐसे फैक्टर हैं जिससे आपका इक्विलिब्रियम को इफेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसी के लिए या तो आप ली चैटलियर प्रिंसिपल लिखिए, या आप क्या कर सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, की फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। अब सबसे पहले आप देखिए कि ली चैटलियर ने बोला क्या था, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि अगर मान लीजिए कि इफ ऐसे करके, इफ इक्विलिब्रियम, ध्यान से समझिएगा, इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू, इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन, अ चेंज इन किसमें, टेम्परेचर, या तो आपने क्या किया टेम्परेचर किया, या आपने क्या किया प्रेशर किया, और कॉन्सेंट्रेशन किया, ठीक है, सब्जेक्टेड। अब इन चीजों से आपने क्या किया, चेंज किया, देन तो क्या होता है, देन द इक्विलिब्रियम, क्या बोला जा रहा है, देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इन दैट डायरेक्शन, so as, in that direction, so as change is, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, so as change is decrease और increase, होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो so that change is, यहाँ पे जो क्या वर्ड यूज किया है, नलिफाइड, ठीक है, नलिफाइड मतलब खत्म होना चाहिए, न्यूट्रलाइज होना चाहिए, चेंज इज नलिफाइड। और इसी को क्या बोला जाता है, मिटिगेट करना, चेंज इज नलिफाइड। या इसमें एक और टर्म कभी कभी बोला जाता है किसी ग्रुप बुक में, मिटिगेट होना चाहिए, और आपने क्या बोला, डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, बस इतना सा है। फिर से मैं समझा देता हूं कि अगर हमारे पास ए से बी है, ठीक, ए से बी इक्विलिब्रियम है, मतलब 50% ए 50% बी, ऐसे समझ लीजिए, बराबर बराबर है। तो अगर आपने इसका अमाउंट बढ़ाया, ठीक, तो अब इसका अमाउंट बढ़ा गया, रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा, तो इक्विलिब्रियम ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होगा कि इसका जो चेंज करवाया मैंने, बढ़ा करके जो चेंज हुआ वो क्या हो गया, नलीफाई हो गया, खत्म हो जाए। तो अगर रिएक्टेंट हमारे पास ज्यादा हो गया, हमने बढ़ा दिया, तो क्या ज्यादा बनना चाहिए कि ये कम हो जाए, बोलिए क्या ज्यादा बनना चाहिए कि रिएक्टेंट कम हो जाए, प्रोडक्ट। तो बी ज्यादा होना चाहिए, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए, फॉरवर्ड या रिवर्स, फॉरवर्ड डायरेक्शन। थैंक यू सो मच। ओके, बस इतना सही समझना था इसमें, मतलब अटका था। तो मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे पास ए और बी में इक्विलिब्रियम है, बराबर में है। अब आपने क्या किया, एक को बढ़ा दिया, किसी को भी बढ़ाया, ए या बी को, तो अब ए अगर बढ़ गया तो हमको इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इसको नलीफाई करेगा, खत्म करेगा, या मिटिगेट करेगा, या खत्म डिक्रीज करेगा। तो अगर इसके अमाउंट को, रिएक्टेंट के अमाउंट को डिक्रीज करने का एक ही आपके पास उपाय है, क्या उपाय है, कि आप इसको इक्विलिब्रियम क्या करें कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में बन जाए, तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनने लगे, तो ये क्या होगा, एक समय के बाद दोनों फिर से बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले लिया? डन सर। ओके। तो अब हमारे पास, अब हम लोग फैक्टर्स देख रहे हैं, कौन कौन फैक्टर्स हैं। तो पहला जो फैक्टर्स बहुत सारे हैं, पहला हमने लिया कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर हमने लिया कॉन्सेंट्रेशन, पहले नाम लिख देता हूं कॉन्सेंट्रेशन। फिर दूसरा है आपका टेम्परेचर, ठीक। तीसरा अगर बात करें तो हमारे पास प्रेशर है, प्रेशर। थर्ड की बात करें कि एडिशन ऑफ कैटलिस्ट है। ये सारे फैक्टर्स को आप
अच्छे से बात करिएगा। एडिशन ऑफ कैटालिस्ट है, ठीक है। एक और फैक्टर है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस भी है। एडिशन ऑफ क्या है, इनर्ट गैस, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिनको एक एक करके हम लोग को अंडरस्टैंड करना है कि क्या करेंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा या इक्विलिब्रियम क्या करेगा, बैकवर्ड में जाएगा। ये चीज हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है, वेदर इट विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और द बैकवर्ड डायरेक्शन, that factors we have to understand. The first things we are going to write the concentration. Okay, so when you are talking about the concentration, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज है। तो कॉन्सेंट्रेशन का केस 1 अगर लेते हैं, केस 1, तो मान लीजिए हमारे पास A प्लस बी है और ये अपने पास C प्लस डी दे रहा है। तो हमने क्या किया है कि इनिशियल में हमने क्या किया कि अगर हमने इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, बात समझ में आ रही है, कि अगर इफ वी इंक्रीज द concentration of reactant, if we increase the concentration of reactant, then the equilibrium will shift in the what direction? बोलिए किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये तो पहला केस हो गया, ठीक। अगर मान लीजिए केस 2 ले लिया, केस 2, ठीक, तो केस 2 में उसी को लेने रहने दीजिए, जनरल इक्वेशन को। A प्लस बी दे रहा है C प्लस डी। इफ द कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज हाई, अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन मैंने बढ़ा दिया, हाई कर दिया, ठीक, प्रोडक्ट का बढ़ा दिया, देन अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट किस डायरेक्शन में? हाँ, तो ये बैकवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो आपको शुरू में ही मैंने समझा दिया था, इसीलिए आपको समझ में आ रहा है कि आपको इफेक्ट, जो भी इफेक्ट डाल रहे हैं वो खत्म होना चाहिए। तो खत्म होने का यही है कि अगर रिएक्टेंट बढ़ा दिया तो रिएक्टेंट खत्म कब होगा, तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। तो उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो एक इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके ऊपर एक क्वेश्चन करिए। इरेज करो, स्टूडेंट्स, कैन आई इरेज नाउ? ओके, अब एक क्वेश्चन हमारे पास है, 2 क्वेश्चन करा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ टू इंक्रीज, क्वेश्चन है हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ HI, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्या, HI का प्रोडक्शन हमने कैसे इंक्रीज करना है। तो हमने क्या किया, H2 प्लस I2 अगर करें, रिवर्सिबली A2HI जा रहा है, तो हम लोग HI का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो पहला नंबर ऑप्शन है ए नंबर, क्या बाय इंक्रीजिंग द, पहला ऑप्शन है, ध्यान से समझना, बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2, बी नंबर है बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI, ठीक। सी नंबर है बाय डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाय डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI, ठीक। डी नंबर है ए एंड बी बोथ। समझिए, बोलिए, आप लोग गेस करिए आंसर्स को, फिर समझाता हूं मैं। सर लास्ट ऑप्शन ए एंड सी होना चाहिए, लास्ट ए ऑप्शन। एंड सी, यस, ए एंड सी, सॉरी, ए एंड सी। तो आपका ये वाला आंसर है। कहने देखिए, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, अगर मान लीजिए आपने, अगर हमारे पास H2 एंड I2, अच्छा आपने गेस किया, H2 एंड I2 है और ये 2HI दे रहा है, तो आपने बोला कि अगर इसको बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट बढ़ाएंगे,
तो इक्विलिब्रियम नो डाउट अबाउट इट, दैट इज इट विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, अगर आपने क्या किया कि अगर हमारे पास H2 एंड I2 है, ये रिवर्सिबली 2HI दे रहा है, अब इसको डिक्रीज कर दिया, इसको आपने डिक्रीज किया HI को, तो कौन सा इंक्रीज हुआ? अगर HI डिक्रीज हुआ तो इंक्रीज कौन सा हुआ? अगर किसी सिस्टम में आपने HI को डिक्रीज कर दिया, किससे डिक्रीज किया होगा? बोलिए। HI को निकाल दिया, अगर हमारे पास एक कंटेनर था, जितना HI बन रहा था उसको बाहर निकाल दिया, तो कौन सा अमाउंट ज्यादा होगा? किसका अमाउंट ज्यादा होगा अगर HI को बाहर निकाल दिया तो? इसको आपने बाहर निकाल दिया H2 और I2 का। तो ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, तो इक्विलिब्रियम फिर किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए कम करने के लिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूं कि दो तरीके हैं, दो तरीके, कि एक तो या तो कंसंट्रेशन को बढ़ा दीजिए तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, या तो कंसंट्रेशन को घटा दीजिए, अगर घटा भी देते हैं तो भी वो किस में जाएगा? तो भी आपका इसका बढ़ा रहेगा, इंक्रीज रहेगा, तो भी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर से समझाता हूं। देखिए, अब अगर हमने क्या बोला कि अगर इसको निकाला, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि अगर आपने निकाला या बढ़ाया कुछ भी करा है, तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि वो जो निकाला हुआ अमाउंट है फिर से सेम हो जाए। अब निकाल करके मैंने बाहर ले लिया, यूज कर लिया, तो इसी निकाले हुए चेंज वाला जो अमाउंट हुआ, तो उसको बराबर करने के लिए फिर से फॉर्मेशन होना चाहिए ना। बीच में आपका आवाज अटक रहा है क्या यार? थोड़ा सा कम लग रहा है। अभी सही है आवाज? अभी क्लियर आ रही है? स्टूडेंट, आवाज क्लियर आ रही है? हेलो? नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, नेक्स्ट जो है आपका कि इफेक्ट ऑफ, मान लीजिए हमारा दूसरा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए हमारे पास जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है, तो आप अगर देखेंगे तो P प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन ले लें, हम बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं आपको कि PV इजकल टू nRT होता है। ठीक, मतलब क्या है? P प्रोपोर्शनल टू क्या है? N है। देख लीजिए, है कि नहीं? हेलो स्टूडेंट्स, इज इट ऑडिबल? हाँ, अच्छा बताइए, P प्रोपोर्शनल टू N होता है कि नहीं? बोलिए। PV इजकल टू nRT से आपको क्लियर है, P प्रोपोर्शनल N है। कहने का मतलब कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहा है, ठीक है, तो अब देखिए क्या इसका इसका अफेक्ट है, ऐसे समझिए कि अगर आप क्या करते हैं कि इफ, ऐसे पहले एग्जांपल से समझिए कि हमारे पास H2 है, ठीक है, और आपके पास नो, मान लीजिए N2 है, अच्छे से एग्जांपल से समझ में आ जाता है इजीली। N2 है और 3H2 है, ये बनाया 2NH3। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि ये सारे गैसियस मॉलिक्यूल है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, सबका पार्शियल प्रेशर है, अगर आपसे पूछा जाए कि रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर ऑफ मोल हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ मोल हैं? बोलिए। हाँ, रिएक्टेंट साइड में आपने बोला है कि N की वैल्यू 4 है, और प्रोडक्ट साइड में बताइए N की वैल्यू कितना होगा? 2 होगा जी। अब बताओ, अगर हम बताएं प्रेशर बढ़ाए, अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम का प्रेशर बढ़ाया, मान लीजिए ये क्लोज कंटेनर में हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, मान लो ये रिवर्सिबल प्रेशर है,
ना सब क्लोज ही कंटेनर में हो रहा है, अदरवाइज प्रेशर थोड़ी इफेक्ट देख पाएंगे। तो ये वाला मूवेबल पिस्टन है, ऐसे समझिए। तो आपने क्या किया यहाँ पे, इसका आपने क्या किया कि प्रेशर बढ़ाया, सॉरी 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 कट गया ये। तो अगर आपने ये मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है और इसके ऊपर आपने क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया, तो बताओ तो रिएक्टेंट साइड में प्रेशर ज्यादा होगा या प्रोडक्ट साइड में, किधर प्रेशर ज्यादा होगा? Which direction pressure will be high, in the side of reactant or in the side of products? Reactant side में. So you are saying that is if you are increasing the pressure of the reactant side will be more. It means the equilibrium will shift in what direction? Forward या reverse? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि प्रेशर अगर आप थोड़ा सा भी प्रेशर अगर आप मान लीजिए कि 1 एटीएम बढ़ाया, 1 एटीएम, तो इधर में कितना हो जाएगा, 4 मोल है तो 4 एटीएम हो जाएगा, इधर में 2 एटीएम होगा, तो दैट विल गो इन द व्हाट डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? बोलिए, मैं क्या बोल रहा हूं, P प्रोपोर्शनल टू N है, ठीक, P प्रोपोर्शनल टू N है। अब आपने प्रेशर बढ़ाया, किसी सिस्टम का प्रेशर बढ़ाया, तो प्रेशर बढ़ाया तो आपने बताया कि किस साइड का प्रेशर बढ़ा, किधर का प्रेशर बढ़ा, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड? रिएक्टेंट साइड का प्रेशर बढ़ गया, तो रिएक्टेंट साइड का प्रेशर बढ़ा तो ली चैटलियर क्या बोलता है कि इक्विलिब्रियम ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट हो कि उसका प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अगर हमारा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, ये घटेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो इसका नंबर ऑफ मोल घटेगा, कम होगा ना अमाउंट। भाई ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो अमाउंट ऑफ N2NH2 कम होगा, तो प्रेशर भी तो कम होगा रिएक्टेंट साइड में। तो हमारा क्या होगा कि इसकी बात करते हैं तो हमारा आपका व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस, इसके कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस देन, अब इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, इक्विलिब्रियम ध्यान से समझ लीजिए, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट in that direction, direction where number of moles of gases is more or high, gases are more or high, more or less, less in number। समझ में आ गई? बोलिए। तो अच्छा, इसको मैं इरेज करता हूं, कर दूं? अब इसके ऊपर 1 2 3 4 क्वेश्चन करिए आराम से ना बैठ करके। एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी N2 N3H2 का हो गया, कोई बात नहीं। अगर आपके पास है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है PCl5 एक गैस है, ये रिवर्सिबली जा रहा है, किसका, ये बता रहा है PCl3 ये भी गैस बनाया, ठीक है, और ए भी क्या बनाया, Cl2 भी गैस बनाया, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में है कि ना what effect of pressure, effect of pressure, effect of pressure favors, okay, favors क्या, ए नंबर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, दूसरा बी नंबर बैकवर्ड रिएक्शन, सी नंबर फॉरवर्ड रिएक्शन, सी नंबर none of these, नो नाइदर फॉरवर्ड नॉट, या तो बोलिए इक्विलिब्रियम बोल दीजिए, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। डी नंबर नन ऑफ दिस। देखते हैं कौन नन ऑफ दिस, देखते हैं हु इज एबल टू आंसर्स।
Backward reaction. बैकवर्ड। हाँ, देखो P प्रोपोर्शनल N है, राइट। बहुत सही आप लोगों ने आंसर किया है, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। द PCl5 is converting into PCl3 plus Cl2. Here is N equal to, you are supposed to be 2, 1 mole 1 mole, and N is equal to 1. So when you are applying the pressure of the system, so the pressure will be high for the product side, yes or no, because P proportional to N. So here is pressure P will be high in the product side, and if P is high in the product side, so equilibrium will try to manage itself. तो क्या करेगा, equilibrium will shift into backward direction। नहीं समझा? समझा सर। हाँ समझा सर। चलो, अच्छा एक और क्वेश्चन बताना, इसको इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर दूसरा मैं बोलूं। इरेज करूं, इरेज करूं। Yes, sir. अब मान लो हमारे पास है इफेक्ट ऑफ, क्या लिखूं, इफेक्ट ऑफ, एक पॉइंट लिखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन, इफेक्ट ऑन प्रेशर ऑन। तो हमारे पास H2 प्लस I2, देखो ये इसको बताया नहीं हूं, लेकिन मैं आप लोगों का दिमाग चेक करना चाहता हूं, तो इसलिए मैं ये इसको करा रहा हूं, देखता हूं कि कौन कौन गेस करता है क्या होगा। तो हमारे पास ये बोला जा रहा है, पहला ए नंबर ये है फॉरवर्ड ना, पहला चीज है फॉरवर्ड। बी नंबर है आपका बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड, बैकवर्ड। सी नंबर ये है इक्विलिब्रियम, सी नंबर आप, क्यों, जी जी जी, नन है। तो आपने पहले ही पकड़ लिया इक्विलिब्रियम। क्यों इक्विलिब्रियम है, बता दीजिए, रीजन बता दीजिए। हाँ जी, बिकॉज डेल्टा एन अगर लिखें, अगर आप डेल्टा एन ने कैलकुलेट किया, या डेल्टा एन मैंने क्या करता हूँ, डेल्टा एन मतलब कि एनजी प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट माइनस एनजी रिएक्टेंट, ठीक है। तो आपका 2 माइनस 2, तो आपने देखा 0, तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, ये 0 आ गई। तो आपका अगर मान लीजिए P प्रोपोर्शनल टू N ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो ये N का तो 0 हो गया, तो ये कांस्टेंट हो गया मान लीजिए दोनों के केस में, तो आपका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, तो वो कौन सा कंडीशन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ में आ गया आपको? बोलिए। यस सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, इरेज कर देता हूं इसको, आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो इरेज करता हूं। इरेज करूं? डन सर। ओके, नेक्स्ट है आपका, आपके पास जो हेडिंग है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट जो हेडिंग है आपके पास, इफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पहले पढ़िए, कैटलिस्ट तो आप जानते ही हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक, ये वाला थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी। देखिए, तो अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो ली चैटलियर यही बोलता है कि इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर आपका टेम्परेचर कम होगा, है ना। टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो उस डायरेक्शन में बढ़ेगा जिस डायरेक्शन में उसका इफेक्ट कम होगा। तो मान लीजिए इसके दो केस आते हैं, केस वन, तो केस वन आता है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहला जो बात करते हैं हम लोग कि फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो देखिए अगर हमारे पास N2 प्लस 3H2 है, ठीक है, that is reversibly it is giving 2NH3, that is also these three are the gases। तो अगर इसके साथ अगर देखेंगे, तो साथ में हमारे पास यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है 46 पॉइंट समथिंग 4 किलो जूल पर मोल, इस तरीके से रिलीज होती है, ठीक। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट के साथ साथ क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। बात समझ में आ रही है? या इसी को लिखने का एक और तरीका है, मैं अलग से भी लिख देता हूं। इसको लिखने का एक और तरीका है ये कि N2 प्लस 3H2 अगर लिखें, तो ये रिवर्सिबली क्या जाएगा 2NH3, और डेल्टा H लिखें तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव का आ जाएगा 46.4 किलो जूल पर मोल। बोलिए, बात समझ में आ रही है?
तो अगर आप इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएं, अगर मान लीजिए आपने क्या किया कि टेम्परेचर का इसका सिस्टम बढ़ाया, ये रिवर्सिबल सिस्टम है और इसका टेम्परेचर आपने बढ़ाया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो रिएक्टेंट साइड में अगर देखें तो इधर में तो टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर है ज्यादा किधर में, ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है, तो प्रोडक्ट साइड में ज्यादा टेम्परेचर है कि नहीं? अगर इंथैल्पी के फॉर्म में रखते हैं तो निगेटिव साइन रखते हैं, अलग से लिखते हैं तो, अगर ऐसे साथ में लिखते हैं तो ये तो पॉजिटिव साइन में है, मतलब पॉजिटिव साइन का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट के साथ आपका एनर्जी रिलीज हुई है। ये लिखने का तरीका है, यूपीएससी के कन्वेंशन है। तो आप बताओ कि अगर हमने टेम्परेचर किया, इंक्रीज किया सिस्टम का, तो कोई बताएगा, मान लो हमने कितना इंक्रीज किया कि मान लो 100 डिग्री सेल्सियस किया या किलो जूल पर मोल बढ़ाया, तो आप ये बताओ कि किधर में ज्यादा टेम्परेचर होगा, दैट इज द प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड? प्रोडक्ट साइड, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से 46.4 किलो जूल निकल रहा है और 100 किलो जूल आपने ऐड कर दिया तो 146.4 हुआ, लेकिन रिएक्टेंट साइड में कितना रहेगा? 100 ही रहेगा। यस या नो? यस सर। हाँ, क्यों? एडिटिव प्रॉपर्टीज हो जाएगी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में आपका ऑलरेडी निकल रहा है और आपका ऊपर से बढ़ा दिया, तो आपका प्रोडक्ट साइड में वो एडिटिव की वजह से ये डबल हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन रिएक्टेंट साइड में जितना सिस्टम का रहेगा उतना। मतलब आप बताइए कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इफ ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इफ अगर हम लोग क्या करते हैं, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, देन अगर बात करें, देन इक्विलिब्रियम की बात करो, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन व्हाट डायरेक्शन? बोलो। फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन तुम तो बोल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे देखो तो 100 किलो जूल और 46 किलो जूल, तो ये हो जाएगा तो हाँ, तो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? यस सर सर। एग्जांपल देते हैं, एक बार बताइए। हम क्या बोलना चाहते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल आप पहले समझ लो कि वो बोलता है कि अगर जिधर में ज्यादा होगा, जिधर में ज्यादा होगा, चाहे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम जो भी ज्यादा होगा, उसको कम करेगा इक्विलिब्रियम। तो आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन था तो प्रोडक्ट के साथ साथ इतना एनर्जी भी रिलीज हो गया, है ना, और ऊपर से तुमने क्या किया कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, इतना एनर्जी और दे दिया, तो ये बोल रहा है कि किस डायरेक्शन में आपका बढ़ गया, कि आपका 46 ऑलरेडी प्रोडक्ट के साथ में था और 100 आपने पूरा सिस्टम का बढ़ा दिया, तो प्रोडक्ट साइड में कितना हो जाएगा? 146.4 आ गया, और रिएक्टेंट साइड में क्या हुआ? जितना सिस्टम का रहा होगा 100 किलो जूल पर मोल। तो अगर आप देखें तो आपका प्रोडक्ट साइड में ज्यादा है, तो इसको कम करने के लिए इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होना चाहिए? बैकवर्ड। बैकवर्ड। तो ये तो हम लोग लिखे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। अभी बोलो, अभी समझ में आया थर्ड बैच? यस। एनीवन इज फेसिंग प्रॉब्लम? नो सर। ओके, इरेज कर दूं? इरेज कर, ओके। चलिए अब इसी का केस 2 देखते हैं। अगर हम लोग देखें केस 2, अगर केस 2 की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग किसकी बात करें? मान लीजिए कि आपका एंडोथर्मिक की बात करें, सॉरी सॉरी, ये बार बार ये है ना, चाइनीज है, एंडोथर्मिक। तो अगर हम लोग केस 2 की बात करें बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो आपको पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि आप कोई भी रिएक्शन ले लो, मान लीजिए हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं ए प्लस बी, कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन ले लेना आप लोग, जरूरी नहीं है हम ए प्लस बी लिया, तो ये बना बी प्लस सी। तो अगर ये एंडोथर्मिक है, क्योंकि एंडोथर्मिक मतलब आपने टेम्परेचर दिया, हीट दिया, तब तो ये रिएक्शन हुआ, नहीं तो नहीं होता। तो अब कहने का मतलब कि हीट दिया मतलब आपने ऐड किया, किस डायरेक्शन में ऐड किया बोलिए? किस, हाँ, तो मतलब कहने का मतलब ये है, हाँ, वो तो फॉरवर्ड आपने तो आंसर ही डायरेक्ट कर दिया। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपने एनर्जी दे दिया, यहाँ पे आपने एनर्जी दिया, ठीक, एनर्जी।
अब हमने क्या किया, टोटल सिस्टम का भी हमने एनर्जी को बढ़ा दिया, टोटल सिस्टम का भी एनर्जी हमने बढ़ा दिया इस तरीके से। तो जब हम बढ़ाएंगे तो अब देखो इंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पे, तो एब्जॉर्ब के लिए हमने किधर में लिया, रिएक्टेंट साइड में लिखा, लेकिन रिलीज हुआ तो किस साइड में लिखा था हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, प्रोडक्ट साइड में। अरे यार कौन है ये? हाँ हाँ बोलिए ना सर। हाँ अब मैं आज शाम को आता हूँ, शाम को सर। जी जी जी, शाम को आता हूँ सर। ओके। ओके स्टूडेंट, आप देखो यहाँ पे जब हम लोग इंडोथर्मिक लिखते हैं तो एनर्जी को किधर में अप्लाई करते हैं, आपका रिएक्टेंट साइड में। और जब एक्जो लिखते हैं तो पॉजिटिव साइड में, है ना, तो वो रिलीज होती है। बात समझ लेना, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. तो अगर आपने सिस्टम का बताइए, अब एनर्जी जितना भी रहा होगा, तो अगर आपने फिर से इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो किस साइड में टेम्परेचर बढ़ेगा बोलिए? रिएक्टेंट साइड में। तो आप इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? Forward direction. हाँ ये ओके right way. ओके ओके। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इन केस, आप आंसर भी लिख देते हैं, इन केस ऑफ, किस केस की बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन, इन केस ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, इफ टेम्परेचर इज increase then the equilibrium will shift in forward direction, will shift in forward direction। दैट इज, अच्छा क्या फेवर्स करेगा, दैट इज फेवर्स प्रोडक्ट या रिएक्टेंट फॉर्मेशन, दैट इज किसका फॉर्मेशन फेवर करेगा, प्रोडक्ट या, Product. हाँ दैट फेवर्स द, हाँ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसके ऊपर मैं खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करके नारायणा बुक का मैं अपलोड करूंगा, आप लोग देख लेना, मैं ग्रुप में दे दूंगा। इसके ऊपर जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है मैं खुद सॉल्व करके आप लोगों को दे दूंगा। तो ये है, अब इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। Done, sir. ओके अच्छा, इसको इरेज करता हूँ मैं। देखिए अब हमारे पास जो एक टेम्परेचर का हम लोगों ने पढ़ लिया, एक और है आपका जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इफेक्ट ऑफ, क्या है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। एक दो और हैं उसको भी देखते हैं, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ, क्या है, कैटालिस्ट। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, once already I have explained but once more let us try to understand this, कि अगर हमारे पास कि एक कोई बहुत सारे एग्जांपल है, N2+3H2 लिया, ठीक है, और जब हमने क्या किया कि ये 2NH3 लिया, तो अगर हमारे पास, अगर इसमें अगर हम Fe कैटलिस्ट नहीं लेते हैं तो ये रिएक्शन क्या होता है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये रिएक्शन हुआ स्लो। ठीक, अगर इसी को कंडीशन चेंज करते हैं कि हमने क्या किया, N2+3H2 लिया और रिवर्सिबल इसमें लगाया और 2NH3 किया, और इसमें अगर हमने Fe कैटालिस्ट ले लिया, Fe कैटालिस्ट, तो ये Fe कैटालिस्ट लेने की वजह से ये फास्ट हुआ। अब जब ये फास्ट फॉर्मेशन अमोनिया हुआ, फास्ट हुआ, तो इससे क्या हुआ कि अगर हम लोग रिएक्शन चालू किया तो इक्विलिब्रियम जो अचीव्ड होगा, इक्विलिब्रियम किसके केस में इक्विलिब्रियम फास्ट अचीव होगा जल्दी, किसी के में स्लो अचीव होगा? में जल्दी होगा। हाँ, तो अगर सेकंड की आप जो बात कर रही हैं तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो भी होगा, इक्विलिब्रियम विल अचीव, ठीक है, अचीव, ये क्या हो जाएगा, फास्ट, सून, ऐसे ही सूनर। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम विल
equilibrium will take time to stabilized, ठीक है, या टू अचीव। अब इसको अच्छे से समझ लो क्या इसका मतलब है कि अब इसने कुछ भी किया नहीं, किसी का ना तो उसने N2 का बढ़ाया, ना अमोनिया का बढ़ाया, ना हाइड्रोजन का, ना अमोनिया का, किया क्या, केवल इसने रिएक्शन को तेज ही कर लिया, वेदर इट इज द मतलब इक्विलिब्रियम को जल्दी एक्वायर कर दिया। तो इसका क्या इफेक्ट होना चाहिए, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट का क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बताना, जब इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो चुका है तब, क्योंकि मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, इनिशियल में मत बताना, जब इक्विलिब्रियम हो गया है, जब दिस इज आल्सो 50% एंड दिस इज आल्सो 50%, देन, क्योंकि मेरा जो हेडिंग है वो क्या है, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम, जब आप 50% है 50% तब, जब ये अचीव्ड हो चुका है तब। बैकवर्ड नो। अच्छा बताओ, एक बात आप लोग बताओ कि जब इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो चुका है तो किस डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो चुका है मतलब इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन बराबर हो गया, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैटलिस्ट भूल जाओ। स्टेबल होगा इक्विलिब्रियम। स्टेबल होगा ना, हाँ स्टेबल होगा, तो तुमने स्टेबल बताया। अब जब आपने कैटलिस्ट डाला तो कैटलिस्ट ने क्या किया, रिएक्शन को बढ़ाया, वेदर इट इज फॉरवर्ड या रिवर्स, क्योंकि उसने अचीव करने के टाइम को घटाया। तो क्या आप फॉरवर्ड रिवर्स, अब बताओ तो फॉरवर्ड रिवर्स का क्या करोगे? इक्विलिब्रियम ही रहेगा क्या? इक्विलिब्रियम ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाँ। वो क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, तुम्हारा टाइम को कम कर दे रहा है, टाइम को कम कर दे रहा है, तुम्हारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन, रिएक्टेंट फॉर्मेशन को कुछ भी नहीं कर रहा है। बस जो जो रिएक्शन 5 घंटे में कंप्लीट हो रही थी वो 5 मिनट में कंप्लीट हो गई, बस इतना किया कैटलिस्ट ने, स्पीड अप कर दिया, और उसने कुछ भी काम अलग नहीं किया। तो यही इसी को हम लिख देते हैं कि जो एडिशन ऑफ कैटलिस्ट है, एडिशन ऑफ catalyst only help in achieving the equilibrium fast, okay, नो इन नो, भारत में मार के बोलिए बोलिए, कोई स्टूडेंट, दूसरे वर्ड में हम इसी को बताते हैं कि इक्विलिब्रियम टाइम जो होगा, इक्विलिब्रियम टाइम एक बार और मैंने बताया था, इक्विलिब्रियम टाइम वो क्या हो जाएगा, विल डिक्रीज। इक्विलिब्रियम जो भी शिफ्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम टाइम विल डिक्रीज, दैट इज it does not change the equilibrium, it does not change the equilibrium, it does not change the equilibrium reaction, ऐसे भी कर दीजिए, और लिखेंगे neither forward nor backward। मतलब क्या हुआ कि अगर आप कैटलिस्ट डाल रहे हैं तो ना तो वो फॉरवर्ड को फेवर कर रहा है ना बैकवर्ड को कर रहा है, वो केवल इतना किया कि जो इक्विलिब्रियम टाइम्स हो रहा था एक्वायर करने में वो जल्दी से एक्वायर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इरेज कर दूं? हाँ इरेज कर दूं। अभी कैटलिस्ट अगले साल आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। अब एक और देखिए फैक्टर है जो दैट इज द लिटिल बिट, व्हेन यू टॉक अबाउट द नारायणा बुक और एनसीईआरटी बुक, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इजीली। सो आप कोई भी
दूसरा बुक उठाएंगे ना फॉरेन राइटर की, तो उन लोगों ने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हियर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक, सर हाँ बोलिए। सर वो कैटलिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता क्या, मतलब मिक्स नहीं होता? हाँ ना ना ना, नोट करके बता देता हूँ। एट द एंड, एट द एंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एट द एंड ऑफ रिएक्शन, बायो वालों को ज्यादा समझ में आएगा, यह है बायो में भी। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कैटलिस्ट, जो भी कैटलिस्ट होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, रिमेन्स अनचेंज्ड। कैसे रिमेन्स अनचेंज्ड? केमिकली, चाहे वो केमिकली या क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली सर वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन ही बढ़ाता है ना? हाँ, ओनली इट, हाँ यस जी जी, वेरी गुड, ओनली इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओनली इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। जो आपका डाउट है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि अभी जैसे आपने बात किया एफई कैटलिस्ट लिया है ना, तो एफई कैटलिस्ट करता क्या है कि एफई के पास क्या है, फ्री वैलेंसी है, इसके पास फ्री वैलेंसी है। अब फ्री वैलेंसी है मान लीजिए, तो रिएक्शन में जब भी इन्वॉल्व होगा, मान लीजिए एफई के पास तीन तीन पॉजिटिव चार्ज है, तो फ्री वैलेंसी है, तो ये क्या करेगा, H2 कहीं एब्जॉर्ब होगा, कहीं N2 एब्जॉर्ब होगा, कहीं H2 एब्जॉर्ब होगा, एक और Fe ले लेंगे तो और एब्जॉर्ब हो जाएगा, बहुत सारे होंगे, ये N नंबर लेंगे आप। तो जब ये होगा क्या कि ये एडजॉर्ब होगा, एडजॉर्ब होगा तो उसके सरफेस पे रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा तो ये क्या बना देगा, NH3 बना देगा, है ना, मतलब जल्दी से बन जाएगा। अब जब नहीं एडजॉर्ब होगा तो ये उतना तेजी से नहीं होगा। लेकिन जब कैटेलिस्ट, जब रिएक्शन हो जाएगा, जब इसको बाहर निकालेंगे एफई को, तो ऐसा थोड़ी है कि एफई का जो बैलेंसी +3 था जो कम हो जाएगा +2 हो जाएगा, या ऐसा थोड़ी हो जाएगा +2 या एफई 0 हो जाएगा, तो रिमेन वैसा ही रह जाएगा। जब अगले साल आप जाएंगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि जब वो सरफेस केमिस्ट्री में, तो ज्यादा समझ में आएगा कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कैटलिस्ट जो होता है, चाहे न्यूमेरिकली बात करें या क्वांटिटेटिवली बात करें, क्वालिटेटिवली बात करें या केमिकली बात करें, दे विल ऑल बी द रिमेन द सेम। केवल इसने क्या किया, कौन सा काम किया, एडजॉर्प्शन, और एडजॉर्प्शन क्या हुआ, फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू थोड़ा सा इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हुआ, किसी भी सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हुआ यहाँ पे, और इसके ऊपर रिएक्शन करने के लिए एक पाथवे प्रोवाइड कर देता है कि जल्दी से रिएक्शन हो जाए, और कुछ भी नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझा? समझ गया सर। इरेज कर दूं? यस सर। ओके, देखिए लास्ट पॉइंट है इसका, और शाम को ये खत्म भी हो जाएगा ये चैप्टर। नेक्स्ट है, लास्ट में जो है आपका एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो अब आपको पता ही है कि अगर इनर्ट गैस है तो आपका नाम से ही पता चल रहा है कि इनर्ट गैस रिएक्शन तो करेगा नहीं। अगर वो इनर्ट है तो इनर्ट गैस क्या करता है, वो रिएक्शन नहीं करता है। जो भी नोबल गैसें होंगे, इट डज नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, इट डज नॉट रिएक्ट। ठीक, ये कभी भी, हाँ ये पूर्णिमा क्या प्रॉब्लम है, पूर्णिमा? हैंड रेज किया था, आप पूछ सकते हो। तो अब इनर्ट गैस की जब बात करते हैं तो इसके भी दो केस आते हैं। केस 1, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ध्यान से समझ लेना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम करें, तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम को करते हैं तो आप देखो PV = nRT। दिस इज नॉट गिवन एनी ऑफ द बुक, आई डिडंट फाइंड दिस इन दिस वे, बट वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये समझ में आ जाता है, मुझे तो समझ में आ जाता है, आप देखना कैसे समझेंगे। तो अगर हमने क्या हुआ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम करें, तो अगर हम लोग P निकालें, ठीक है, तो हमारे पास, या हम ऐसे भी कर देते हैं कि ऐसे P क्या हो जाएगा, अगर हम लिखें तो N/V और RT हो जाएगा। ठीक है, N/V RT, एक तो ये हो गया। अब आपने क्या किया इसको कि ये कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है,
क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से, वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से अब कितना भी अगर आप गैस उसमें डालते हैं ना, कितना भी गैस डालते हैं तो प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरे में आप, क्योंकि आपको पता है कि P इंटू वी क्या होता है, कांस्टेंट होता है कि नहीं, बायल्स लॉ के हिसाब से। यस सर। तो अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया 0, तो ये भी आपका जो भी वैल्यू आया वो एक कांस्टेंट आया। तो अगर हमने क्या किया कि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया है और उस वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, उसको उसके अंदर गैस को ऐड कर रहे हैं, गैस को ऐड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम अगर अगर गैस को ऐड करें तो आप ये बोला जाता है इस कंडीशन में कि टोटल प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, टोटल प्रेशर विल बी या ऐसे बोलिए कि पार्शियल प्रेशर जो भी गैस का होगा, पार्शियल प्रेशर रिमेन द सेम, पार्शियल प्रेशर ये क्या हो जाएगा, रिमेन्स द सेम। अभी इसको समझने में आपको टाइम लगेगा, समझिए इसको। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ए बी और सी गैस है, ठीक है। तो अगर हम लोग लिखें पी ए, अगर हम लोग लिखें पी ए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन ए आर टी अपॉन क्या हो जाएगा, वी तो कांस्टेंट है। पी बी अगर लिखें तो एन बी आर टी अपॉन क्या हो जाएगा, वी। और पी सी लिखें तो क्या हो जाएगा, एन सी आर टी अपॉन वी। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है। तो अब दूसरा चीज, ये रिएक्ट भी नहीं कर रहा है, तो पर्टिकुलर गैस के लिए अगर बात करें तो ये इसी के प्रोपोर्शनल में होगा ना, पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल में होगा, नंबर ऑफ मोल के प्रोपोर्शनल में होगा जी। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और बी और सी, पार्शियल प्रेशर खुद के नंबर ऑफ मोल से प्रोपोर्शनल होगा। अगर पार्शियल प्रेशर की बात करें तो खुद के नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये बोला जा रहा है कि पार्शियल प्रेशर तो चेंज ही नहीं हो रहा है, पार्शियल प्रेशर तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो पार्शियल प्रेशर अगर किसी गैस का चेंज नहीं हो रहा है तो आप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि मान लीजिए ये देखिए ए और बी, ठीक है, ए और बी हुआ, तो इसका पार्शियल प्रेशर जो भी था पी ए किस, और इसका जो भी पार्शियल प्रेशर था पी बी, ये तो नो चेंज हुआ ना, ये तो नो चेंज हुआ, कुछ भी आप किए तो चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आप Na थोड़ी ऐड कर रहे हैं, आप ये इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं। दूसरा चीज, वो प्रोपोर्शनल में है नहीं, प्रोपोर्शनल में क्या है, Na के प्रोपोर्शनल में। तो नो चेंज इन प्रेशर, क्या हो रहा है, नो चेंज इन प्रेशर, नो चेंज इन प्रेशर, नो चेंज इन प्रेशर, बात समझ में आ रही है। अगर नो चेंज इन प्रेशर हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा बताइए, इक्विलिब्रियम किधर चेंज होगा अगर प्रेशर में चेंज नहीं हुआ तो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स में जाएगा, क्योंकि पीए और पीबी दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम है, बराबर है। तब प्रेशर में चेंज हुआ ही नहीं, जो भी प्रोडक्ट का प्रेशर था वही रिएक्टेंट का प्रेशर था, तो इक्विलिब्रियम किधर, तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड या रिवर्स, फॉरवर्ड। तो प्रेशर चेंज ही नहीं हुआ, जितना रिएक्टेंट था उतना प्रोडक्ट ही था। इक्विलिब्रियम में हाँ हाँ, सो इक्विलिब्रियम विल नॉट चेंज, इक्विलिब्रियम विल नॉट चेंज, इक्विलिब्रियम विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज। सर ये पहले से बताइए ना स्टार्टिंग से। हाँ पूरा पहले से बताइए। हाँ एक स्क्रीनशॉट लो, फिर से समझाते हैं। अच्छा देखो क्या है, थोड़ा सा तो टफ है ये, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है, इनर्ट गैस एट किस पे है, कांस्टेंट किस पे है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर आप मान लो कि हमारे गैस में ए से बी जा रहा है, ए से बी बना, ठीक है। तो अगर ए से बी जब हम जा रहे हैं और इसमें आपने क्या डाल दिया, इनर्ट गैस, ठीक है, इनर्ट गैस, ठीक है। तो
अब हमारे पास इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, पीए होगा, इसका पार्शियल प्रेशर पीबी होगा, होगा ना। और इनर्ट गैस का मान लो कि पीआई होगा। तो अगर हम ये बात करें, ध्यान से समझना, इनर्ट गैस डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट, किधर भी रिएक्ट नहीं, डू नॉट रिएक्ट, दैट इज आप, दैट इज नाइदर, आप इसको किधर रखेंगे, नाइदर इन रिएक्टेंट साइड, ध्यान से समझ लो, कोई समझाएगा नहीं, नाइदर इन रिएक्टेंट साइड में है, नॉर इन प्रोडक्ट साइड, नॉर इन प्रोडक्ट साइड, रिएक्ट ही नहीं कर रहा है तो हम थोड़ी बोलेंगे नॉर इन प्रोडक्ट साइड, कहीं भी किसी एक के तरफ नहीं है। तो अगर आप बोले, तो अगर हम लोग पी टोटल निकालें तो क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी नो प्लस पी आई। तो टोटल प्रेशर में चेंज, क्या बोल रहा है, टोटल प्रेशर तो चेंज होगा, टोटल प्रेशर तो हमारे इंक्रीज होगा, टोटल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर की बात करें, इसका सिस्टम के अंदर पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर क्या बोला जा रहा है, पीए अगर लिखे हम लोग फ्रॉम पीवी इक्वल टू एनआरटी से जाए, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। तो पीए लिखे तो आपका बोला कि एन ए आर टी लिखा, और बाई में क्या लिखा, वी लिखा, बी आपने क्या किया, एक कांस्टेंट कर दिया, बी ये क्या हो गया, ए कांस्टेंट हो गया, ठीक है, कांस्टेंट हो गया। तो आपका क्या हो गया, पीए प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एन ए आर, है ना, एन ए आर टी। तो अगर आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो इनर्ट गैस कर रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर जो पीए है, या हमारे पास पीबी लिखेंगे, पीबी प्रोपोर्शनल क्या है, एनबीआरटी होगा। तो क्या हमारे पास इनर्ट गैस इस पार्शियल प्रेशर को चेंज कर रहा है क्या, नो, नहीं कर रहा है। तो अगर हमारे पार्शियल प्रेशर को चेंज नहीं, जब इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ता तो फॉरवर्ड जाता, या घटता तो रिवर्स जाता, वो तो चेंज ही नहीं कर पा रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि Na के बराबर में है। तो ये क्या बोल रहा है कि जब आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखा तो आपका क्या हो गया, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। आप खुद का दिमाग लगाना, जब क्या बोलते हैं, जब आप वो सॉल्व करना, तो थोड़े धीरे धीरे दिमाग लगाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि टोटल प्रेशर तो बढ़ सकता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, लेकिन पार्शियल प्रेशर तो प्रोपोर्शनल ही नहीं है आपका। पार्शियल प्रेशर जब भी प्रोपोर्शनल है, खुद के मोल के प्रोपोर्शनल है, तो इसकी वजह से वो क्या हो जाएगा कि आपका नो इफेक्ट होगा अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो। समझिए इसको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप ये भी बता देना। इज इट ओके? तो नो इफेक्ट। हाँ, नो इफेक्ट होगा, देख लो ना आप। आप अब कहीं ज्यादा सोच रहे होगे तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा कम ही सोचो इस टॉपिक पे, कि आप जो पार्शियल प्रेशर है उसके मोल के बराबर है Na के। तो आप, अब तुमने ऐड तो किया, तो क्या रिएक्ट ही नहीं किया ना, तुमने ऐड तो किया, बहुत अच्छी बात है, रिएक्ट किया ही नहीं तो ना तो प्रोडक्ट साइड में बढ़ा मोल, ना तो रिएक्टेंट साइड में, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, वो रिएक्ट ही नहीं किया। तो मोल जो भी आपने किया, Na लिखा या Nb लिखा, वो जब रिएक्ट नहीं करेगा तो ना प्रोडक्ट में का बढ़ा ना रिएक्टेंट का बढ़ा, मतलब किसके बराबर होगा कि आपका पीए जो होगा ये Na के प्रोपोर्शनल हुआ, और पीबी जो प्रोपोर्शनल हुआ एनबी के प्रोपोर्शनल हुआ। बात समझ में आ रही है? जब ये रिएक्ट कर जाता तो बात बन जाती कि सर रिएक्टेंट, रिएक्ट करके रिएक्टेंट साइड में कुछ और बना दिया, नंबर बढ़ गया, प्रोडक्ट में बढ़ गया। इसने तो रिएक्ट ही नहीं किया, तो ना तो रिएक्टेंट को चेंज किया ना प्रोडक्ट को। मतलब क्या किया, मतलब ये क्या किया कि पीए प्रोपोर्शनल एनए रहा, पीबी प्रोपोर्शनल एनबी रहा, तो इक्विलिब्रियम को कुछ चेंज ही नहीं कर पाया। बात समझ में आ रही है? बोलो। हाँ, अब इसको थोड़ा थोड़ा आप लोग खुद से भी कोशिश करना समझने का। यस सर। ओके, शायद अब टाइम हो गया है। इवनिंग में हम लोग एक आपका वो जो आप शायद किस बच्चे ने बोला कि न्यूमेरिकल छूट गया है, वो न्यूमेरिकल करा देंगे आपका, और एक न्यूमेरिकल हम लोग करा देंगे, और आपका
इफेक्ट ऑफ, हम उसको समझाएंगे। अभी इफेक्ट एक ही समझा रहा हूं। इफेक्ट ऑफ क्या है, इनर्ट गैस किस पे कर रहे हैं, इनर्ट गैस ऑन कांस्टेंट प्रेशर, ऑन कांस्टेंट प्रेशर, ये कराएंगे। और इसके बाद और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वगैरह पढ़ लेंगे। और एक लाइन का हेडिंग है आपका साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ये इवनिंग में 100% खत्म हो जाएगा। तो आप जब नेक्स्ट क्लास चलेंगे कल से, तो हम लोग कल से क्या पढ़ेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम चालू करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इवनिंग में वी विल टेक द क्लासेस एट 4 PM। ओके स्टूडेंट्स, ओके सर। ओके, Okay, sir. बाय 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 Bye, sir. बाय बाय बाय।